बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 1.5 से 2 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने पीस अलग-अलग कर लिए हैं। पहले मैं पेटी की कटाई करूँगी। उसके लिए ये वाला पीस है, इसको इस तरह से रखते हुए इसका लंबाई का नाप लूँगी और अजाफी पीस नीचे से उतार दूँगी। तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है 13 इंच है, लंबाई मैंने इसकी रखनी है 9 इंच। उसके हिसाब से इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड करते हुए पीस नीचे से उतार लूँगी। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बनेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेडीमेड फ़्रॉक थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। कुछ इस तरह की फ़्रॉक तैयार करूँगी, बहुत ही प्यारी। अब यहाँ पे जो है तीरे का नाप लूँगी। तीरे की चौड़ाई में लूँगी 4.5 इंच, 5.5 इंच लंबाई रखते हुए यहाँ पे इस तरह से कंधे की गुलाई कर लूँगी, इस तरह से। अब यहाँ पे भी आधा इंच इस तरह से गुलाई करूँगी नीचे से। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई में लूँगी 2 इंच, 3 इंच लंबाई फ्रंट साइड की, और बैक साइड की 1 इंच गहराई लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से जो निशान मैंने लगाए थे उनके ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। ये जो नीचे से पीस उतरेगा, इसके डिज़ाइन के लिए मैं तैयार करूँगी इस पीस को। यहाँ पे इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए इसके नीचे रखूँगी। तकरीबन 3.5 इंच पीस बनेगा ये वाला, 3.5 इंच लंबाई में, और चौड़ाई इसके हिसाब से रखते हुए नीचे से इसकी भी गुलाई कर दूँगी। अब यहाँ पे गले की कटाई करूँगी। बैक साइड को नीचे से निकाल दूँगी। कंधे की भी थोड़ी सी इस तरह से गहराई कर लूँगी। ये वाला पीस इसके ऊपर अटैच करूँगी। इसके लिए जो मैंने पॉकेट वाला डिज़ाइन है वो वाले पीस आप कटाई करने हैं। डबल फोल्ड करने के बाद 2 इंच इसकी चौड़ाई रखते हुए और लंबाई जो है 1.5 इंच रखते हुए कटाई करनी है मैंने। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तकरीबन 3 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा चौड़ाई मैंने रखी है इसकी, और उसके हिसाब से यहाँ से इस तरह से कटाई करते हुए गुलाई कर लूँगी। 1.5 इंच इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे ये वाले पीस जुड़ेंगे। अब इस कपड़े से जो है नीचे से ए लाइन गगरी कटाई कर लूँगी। इस पीस की चौड़ाई और लंबाई जो है 25 इंच है। इसकी मैंने चौड़ाई और लंबाई जो है तकरीबन 23 इंच लेनी है, 23 इंच, और इसे इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड करना है यहाँ से, और यहाँ पे पेटी को रखते हुए नाप लेना है और निशान लगा लेना है, और इसी हिसाब से यहाँ पे एंची टेप को रखते हुए इसकी गुलाई कर लेनी है 8.5 इंच के ऊपर। इस तरह से 8.5 इंच पे रखते हुए एंची टेप को निशान लगाते जाना है, और इसका जो है इस निशान के मुताबिक गुलाई में इस तरह से चाकू घुमा लेना है। अब यहाँ पे जो है फिर से नाप लेके देख लेना है कि लंबाई बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से थोड़ी सी गुलाई करने वाली थी। अब यहाँ पे जो है इस तरह से एंची टेप को रखते हुए नीचे निशान लगाती जाऊँगी और इसकी गुलाई कर लूँगी। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और खुले घेर वाली फ़्रॉक बन जाती है इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। अब इसके ऊपर पेटी इस तरह से रखूँगी। अब ये वाला पीस जो है इससे मैं पीस निकाल लूँगी
जो मैंने पॉकेट के ऊपर लगाने हैं उसकी चौड़ाई जो है 2 इंच लूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद 1 इंच चौड़ाई बचेगी। ये वाली लेस लगाऊंगी इसके ऊपर। अब यहाँ पे पजामे की कटाई कर लूँगी। पजामे की चौड़ाई मैंने लिया 9 इंच, लंबाई जो है 22 इंच है, 22 इंच। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी नीचे पांचे का। तकरीबन 5 इंच पे मैंने निशान लगाया। ऊपर मैं आस्तर का निशान लगाऊंगी 9 इंच पे, ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। अब यहाँ से भी थोड़ी सी गुलाई करूँगी, तकरीबन 7.5 इंच तक, इस तरह से। अब इस तरह से इसे सेट करके सिलाई लगा के पजामा तैयार कर लूँगी। अब बाजू की कटाई करूँगी। बाजू की चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच, लंबाई 13 इंच। अब यहाँ पे जो है 5.5 इंच पे निशान लगाऊँगी और यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरह से गुलाई ऊपर से कंधे की करते हुए कटाई कर लूँगी। अब ये वाले पीस जो हैं इनको इस तरह से जोड़ लूँगी। अलहदा से मैंने कपड़ा लिया है जो इसके नीचे लगाना है, क्योंकि सर्दियों वाला ये ड्रेस बनेगा। फ्रॉक के नीचे भी मैं कपड़ा लगाऊंगी। अब यहाँ पे इनको इस तरह से कटाई करते हुए सीधा कर लूँगी। इस तरह से सीधा करने के बाद इसे प्रेस करूँगी और इसके ऊपर जो है लेस लगाऊँगी। यहाँ पे इसे बिल्कुल सेट करूँगी और यहाँ पे इसके साथ साथ रखते हुए लेस अटैच करूँगी इसी तरह से गुलाई में। अब यहाँ पे ये वाला पीस जो है इसको रखूँगी और इसके ऊपर जो है पॉकेट रखूँगी और ये वाले पीस सिलाई लगा के ये भी रखूँगी। पहले इसके यहाँ पे लेस रखते हुए इसके दरमियान में सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से लेस को इस तरह से इसके दरमियान में रखने से गुम सिलाई के साथ लेस भी लग जाएगी और इसे सीधा कर लूँगी। इसी तरह से इसके नीचे भी यहाँ पे इस तरह से लेस रखूँगी और इसे अटैच कर लूँगी। अब इसे इस तरह से सुई की मदद से सीधा कर लूँगी। इन दोनों पट्टियों को सीधा करने के बाद थोड़ी सी अरेब में इसकी कटाई कर दूँगी नीचे से, जहाँ से मैंने पॉकेट के ऊपर इसे जोड़ना है। और यहाँ पे अब पॉकेट रखूँगी दरमियान से आधा इंच छोड़ते हुए। अब यहाँ पे इस तरह से पट्टी को रखूँगी और पॉकेट को 1.5 इंच 1 इंच छोड़ते हुए दरमियान से, यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए इसके साथ यहाँ पे इस पट्टी को रखूँगी। यहाँ पे इसकी तिरछी कटाई करने से थोड़ी सी अरेब में ये ऊपर वाली साइड पे गले के साथ जाएगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। अब इसके ऊपर जो है इस कपड़े को रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे दोनों साइड की पॉकेट मैंने रख ली है, दरमियान से आधा इंच कपड़ा छोड़ा है। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पे भी किनारे की सिलाई लगा दूंगी। और इसे इस तरह से सीधा करते हुए इस्त्री से प्रेस कर लूँगी और पेटी के ऊपर इसे पहले जोड़ लूँगी। यहाँ पे पेटी की दरमियान में मैंने कट लगा ली है और जो ऊपर मैंने पीस रखा है उसके भी दरमियान में कट लगा ली है। अब इसे इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी।
अब यहाँ पे पेटी को इसके साथ गगरी के साथ जोड़ लूँगी। इसके दरमियान में निशान लगा लिया था मैंने। अब यहाँ से ऊपर से पट्टी को सेट करते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी और इजाफी पट्टी कटाई कर दूँगी। अब इसके साथ मैंने ये पीस जोड़ना है। ए लाइन शेप में मैंने ये पीस कटाई किया था तकरीबन, उससे मैंने इसकी लंबाई जो है 3-4 इंच कम रखी थी। अब यहाँ पे इसे इस तरह से रखते हुए गले की सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से पेटी को इसके ऊपर रखते हुए कटाई मैंने कर लिया था पीस। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद दरमियान से ये वाला पीस कटाई कर दूँगी। और छोटे छोटे कट लगाते हुए इसे सीधा कर लूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी अंदर वाली साइड पे। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। तीरे के कपड़े को रखते हुए जो मैंने अंदर वाली साइड पे पीस जोड़ा था उसे इस तरह से बाहर को मोड़ते हुए बैक साइड पे भी मैंने इसी तरह से पीस जोड़ लिया था और तकरीबन 4 इंच लंबाई में कट लगाते हुए सिलाई लगा के गला तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे इस तरह से इसे बिल्कुल सेट रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए सीधा करूँगी। अब इस साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। अब साइड पे जो कंधे की सिलाई है वो कपड़े नीचे वाले कपड़े के साथ रखते हुए सिलाई लगा दूंगी ताकि हिले ना बाजू जोड़ते वक्त। अब बाजू में अलास्किट डाल लूँगी। अलास्किट के लिए मैंने पीस कटाई करना है। पहले मैं अलास्किट की कटाई कर लूँगी बच्ची के बाजू के हिसाब से। अब यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है, उसके हिसाब से मैंने ये पीस कटाई करना है। तकरीबन 2-3 पॉइंट ज़्यादा चौड़ाई लेते हुए पीस कटाई करूँगी ताकि सिलाई लगाने के बाद इसके बराबर रहे। अब यहाँ पे इस पीस को जोड़ लूँगी। अब यहाँ पे भी इसकी सिलाई लगा दूँगी। अब इसमें अलास्किट डाल दूँगी। यहाँ पे साइड पे जो है सिलाई लगा दूँगी ताकि अलास्किट निकले ना। अब बाजू को जो है पेटी के साथ अटैच करूँगी। इसके ऊपर भी कट लगा लूँगी। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। पजामा मैंने इसका तैयार कर लिया। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। यहाँ तक पेटी के साथ मैं नीचे वाला पीस भी जोड़ लूँगी और नीचे से उसे अलहदा से सिलाई लगा लूँगी। फ्रॉक के नीचे जो है लेस लगाते हुए उसे भी स्टिच कर लूँगी। नीचे से कपड़े को मोड़ते हुए पहले डबल कपड़ा करते हुए लेस लगाऊंगी, उसके बाद जो है उसे सीधा करते हुए सिलाई लगा लूँगी तो लेस गुम सिलाई की तरह से ही लग जाएगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। ये इसकी फ़ाइनल लुक।
आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया। इसके ऊपर मैंने बटन अटैच कर दिए, अलास्टिक भी मैंने लगाई है जो उससे इसकी खूबसूरती बढ़ी है। नीचे जो मैंने लेस लगाई है उससे भी ये प्यारा लगा है। जो नीचे घघरी के नीचे जो मैंने कपड़ा लगाया वो तकरीबन 3 इंच 4 इंच उसकी लंबाई कम है। अब बैक साइड मैंने टिच बटन लगा दिए हैं। इसके साथ मैंने पजामा जो तैयार किया है वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बने। इस घघरी की लंबाई जो बनी है वो 15 इंच बनी थी कटाई करने के बाद, और पेटी की मैंने लंबाई 9 इंच रखी थी। ये तकरीबन 2 साल की बच्ची का ड्रेस बना है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।